रोज़ नए घोटाले सामने आ रहे हैं। देखिए, मेरी जो एक्सीन्स हैं, एक्सीन एक सुमटी के जो है उनसे नहीं, ठेव के एक्सीन है, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि सर इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा मामला है। और इसमें देखिए, ये मामला बहुत पहले मेरे संज्ञान में आया था, तो मैंने जिस वक्त मेरी जानकारी में आया, मैंने एसडीएम महोदय और जो एक्सीन है उनसे बात की और उन्हें कहा कि तुरंत इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद प्रक्रिया चल रही थी। उसके बाद हमारे जो कुछ विपक्ष के साथी हैं उन्होंने भी इस मामले को उठाया और मुझे लगा कि इस पूरे मामले में जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र का विधायक होने के नाते मेरे क्षेत्र की बदनामी हो वो ठीक नहीं। और कौन ब्लैक शीप्स है जिन्होंने कोई इस तरह का गलत कृत्य किया है, जिम्मेवारी उनकी फिक्स होनी चाहिए। तो मेरी हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो जल शक्ति विभाग भी देख रहे हैं, उनसे बात हुई और मैंने कहा कि इस पे एक्शन होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि तुरंत प्रभाव से एक्शन हुआ और कुछ अधिकारियों को जो है निलंबित कर दिया गया और जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, क्योंकि मैंने ये देखा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसलिए मैंने कार्रवाई की मांग की। और आप इस बात को देखेंगे कि रोज़ नए घोटाले सामने आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आ रहे हैं। पहली बार हुआ है कि इस स्तर पे कार्रवाई हुई है। सरकार ने जिस ढंग से कार्रवाई की, पहली बार हुआ है कि तुरंत निलंबित किए गए और विजिलेंस की जांच बिठा दी गई। और अभी विजिलेंस जो है जांच कर रही है। अभी मैं इस पे ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा कि जांच प्रभावित ना हो, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक जो जांच कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी, वो एक ईमानदार व्यक्ति है और उनके बारे में मैंने अच्छी बातें सुनी है। हालांकि मेरी अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई, ना मैंने की है। अगर वो समझते हैं मुझसे बात करना तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि निष्पक्षता से वो जांच करें। अभी पिछले दिनों मैं था नहीं, यहाँ नहीं था, क्योंकि विधानसभा की एस्टीमेट कमेटी जो है टूर पे गई थी और मैं कल ही वापस आया हूँ। और अभी जांच चल रही है और जांच में निश्चित तौर पे सामने बात आएगी कि कौन दोषी है। और अभी तो कुछ अधिकारी सुमटी चुनाव क्षेत्र के हैं, कुछ ठेव चुनाव क्षेत्र के हैं जो निलंबित हुए। मेरा ये मानना है कि जो निर्दोष है वो बचने चाहिए, जो दोषी है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि गर्मियों के मौसम में जब लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, अगर उस वक्त इस तरह का काम हुआ है वो गलत है। क्योंकि आपने देखा कि गर्मियों में तो बहुत सारी संस्थाएं जो स्वयं सहायता समूह हैं वो पानी की छबीलें लगाते हैं। तो ये बहुत गलत काम हुआ है। लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जो है समय से पहले की बात होगी, क्योंकि सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है। और सर क्या क्योंकि राकेश सिंघा ने ये मामला उठाया था, आपके ही विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रह चुके हैं, तो ऐसे में एक विधायक होने के नाते आप उस बात से अनभिज्ञ क्यों थे कि इतना कुछ आपकी नाक के नीचे चल रहा है? इसकी जानकारी आपने लेने की कोशिश की क्या आपको भनक थी कि ऐसा भी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। जब मेरी जानकारी में बात आई, उनसे पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जब मैं ठेवग में प्रेस रूम में गया था तो वहाँ
मुझे मीडिया के साथियों ने कहा कि इस तरह की उनकी सूचना है कि कोई जो है इस तरह का जो है काम हुआ है। और मैंने तुरंत उस वक्त मीडिया के सम्मुख ऑन रिकॉर्ड बोला कि अगर इस तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति लिप्त हो, चाहे वो किसी दल के हों, चाहे वो कोई भी लोग हो, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी वक्त से प्रक्रिया ये चल रही थी और ये बात ठीक है कि प्रक्रिया चल रही थी। और जो पूर्व विधायक है उन्होंने भी बात उठाई है, ठीक है, उनका भी दायित्व बनता है क्योंकि उस क्षेत्र के विधायक रहे। और अगर कहीं गलत होता है तो विपक्ष का भी दायित्व है। मैं उन पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहता क्योंकि क्षेत्र में स्वच्छ प्रशासन जो है चले, ये सबकी प्राथमिकता हमारी मिलके होनी चाहिए। और लोकतंत्र में विपक्ष का एक अपना रोल होता है, लेकिन जो भी विपक्ष के लोग हैं वो भी एक जिम्मेवारी से आगे चलेंगे, ऐसी मुझे आशा है। क्योंकि अभी इस पे कहने को किसी के पास कुछ नहीं है कि वंस इंक्वायरी इज ऑन, तो अभी देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। समाचार पत्रों में खबरें भी छप रही हैं, आए दिनों ये बताया जा रहा है कि आपने भी कहा कि बहुत सारे अधिकारी इसमें निलंबित हुए हैं। तो ऐसे में जो विजिलेंस जांच कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है, एक स्थानीय विधायक होने के नाते आपने किन लोगों से बात की, किन अधिकारियों से बात की और आपको क्या इनपुट्स मिले हैं? देखिए, मेरी जो एक्सीन्स है, एक्सीन एक सुमटी के जो है उनसे नहीं, ठेव के एक्सीन है, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि सर इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा मामला है और इसमें मेरा कोई लेना देना है नहीं। और मैंने एसडीएम महोदय से बात की और एसडीएम महोदय ने उस वक्त मुझे कहा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और हम तह तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि उनकी जांच पूरी होती, जब हमने परिस्थितियां देखी और मुझे लगा कि ज़रूरी है कि हम कार्रवाई करें ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसे रिस्टोर किया जा सके, तो मैंने तुरंत प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से बात की और उसके बाद जो है इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। और मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है की है और मुझे पूरा विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कि हमारे क्षेत्र में जब हॉस्पिटल को लेकर मैं विधायक बनने के बाद गया, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है कि तो जितनी भी टाइलें लगी वो सारी ज़मीन पे आ गई हैं, वहाँ भी गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है। जो कॉलेज है वहाँ का जो हॉस्टल बना वो अनसेफ डिक्लेयर हुआ है और उसमें लिपापोती करने का प्रयास था। तो मैं विधानसभा की जो हमारी कमेटी है उस कमेटी के साथ हमने जो हमारी लोकल फंड्स अकाउंट कमेटी है, पहली बार हुआ कि कमेटी जो है राजधानी से जो है सब डिवीज़न लेवल पे गई हो। और हिमुडा ने निर्माण किया था हॉस्टल का, हिमुडा के डायरेक्टर को समन किया कि मैंने एक बात देखी है कि जो भी पैसा सरकार देती है कई जगह पे उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं होता। अब उसमें हो सकता है कि लोकल लेवल पर कोई नेता इन्वॉल्व रहते हों या कोई अफसरों की या ठेकेदारों की आपस में मिली भगत होती हो, बट देर आर डेफिनेटली ब्लैक शीप्स। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। समाचार पत्रों में ये भी छप रहा है कि इंक्वायरी में जो है वो एसडीएम की भी नेग्लिजेंस पाई गई है, शब्द इस्तेमाल किया गया है नेग्लिजेंस। क्या इस संदर्भ में आपकी स्थानीय एसडीएम से भी बात हुई है? देखिए, मेरी जब पहले उनसे बात हुई तो उस वक्त उन्होंने मुझे यही कहा कि सर जो बिल वेरीफाई हुए वो हमने पे किए। अब मैं समाचार पत्रों की बात में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि ये जांच का विषय है। अब जांच में अंदर क्या चल रहा है वो कहना मुश्किल है। और जैसा मैंने पहले कहा कि मैं जांच में किसी भी स्तर पे कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जब हॉस्पिटल को लेकर मैं विधायक बनने के बाद गया, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है कि तो जितनी भी टाइलें लगी वो सारी ज़मीन पे आ गई हैं, वहाँ भी गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है। और दूसरा जो कॉलेज है वहाँ का जो हॉस्टल बना
वो अनसेफ डिक्लेयर हुआ है और उसमें लिपापोती करने का प्रयास था। तो मैं विधानसभा की जो हमारी कमेटी है, उस कमेटी के साथ हमने जो हमारी लोकल फंड्स अकाउंट कमेटी है, पहली बार हुआ कि कमेटी जो है राजधानी से जो है सब डिवीज़न लेवल पे गई हो, और पूरी कमेटी गई, उसकी भी जांच चल रही है। और अगली कमेटी में जो हिमुडा ने निर्माण किया था हॉस्टल का, हिमुडा के डायरेक्टर को समन किया। तो मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो है भ्रष्टाचार को जगह नहीं है, और हर मेरे मामले में मेरे जानकारी में जो भी इस तरह की बात होगी, निश्चित तौर पे जो है कार्रवाई होगी। ये इन लोगों को संरक्षण किसका प्राप्त है? आप एक स्थानीय विधायक होने के नाते इस मामले में क्या सोच रखते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि क्योंकि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स वॉज ड्यू फॉर मी, अभी मुझे 2 वर्ष विधायक बन के हुए हैं, ये ठीक है कि राजनीति में मेरा बहुत बड़ा अनुभव रहा है, तो मैं भी कई चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने एक बात देखी है कि जो भी पैसा सरकार देती है, कई जगह पे उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं होता। अब उसमें हो सकता है कि लोकल लेवल पर कोई नेता इन्वॉल्व रहते हों, या कोई अफसरों की या ठेकेदारों की आपस में मिली भगत होती हो, ये हो सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा क्या सकता। कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है? नहीं, इस मामले में मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम सारे अधिकारियों को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। बहुत सारे अधिकारी हैं जो ईमानदार हैं, और सभी ठेकेदारों को भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ठेकेदार ऐसे हैं जिनकी लोग तारीफ करते हैं, अच्छा काम करते हैं, कि बट देर आर डेफिनेटली ब्लैक शीप्स। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है जो क्षेत्र के विकास में बाधा बनने का काम करते हैं। और मैं अपने ठेव की जनता को मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ भ्रष्टाचार को लेकर मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है, विधानसभा के अंदर उठाई है, विधानसभा के बाहर उठाई है, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तो हमारे क्षेत्र में जो है भ्रष्टाचार को जगह नहीं है। और आने वाले वक्त में मेरे लिए भी इट इज़ जस्ट लाइक ए आई ओपनर टू मी, कि आप देखेंगे कि और भी कोई इस तरह की बात होती है, उसे हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। क्षेत्र का विकास हो, ये हमारा सबका दायित्व होना चाहिए। और मैं तो विपक्ष का भी सहयोग मानता हूँ, इसके लिए चाहता हूँ कि विपक्ष भी सहयोग करे और एक सकारात्मक भूमिका हम क्षेत्र के विकास में निभाएं। इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए, जब घोटाला उजागर हो ही गया है, तो ऐसे में कितने करोड़ का ये घोटाला होगा? अभी असलियत में, क्योंकि अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक 1 करोड़ या उससे थोड़ी ज़्यादा पेमेंट हुई है। जो एग्जैक्ट फिगर है वो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन पूरा 1 करोड़ का तो नहीं हो सकता। इसमें कितना घोटाला है वो तो अभी जांच चल रही है, और निश्चित तौर पे जांच के बाद जो है सामने आएगा कि कितना पैसा जो है इन्वॉल्व था इसमें। क्या राकेश सिंघा से आपने बात की है, या फिर आपके पास इस घोटाले को लेकर अभी तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है, कैसे आपको पता लगा? थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। नहीं, देखिए, इस मामले में तो मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये ऑलरेडी ये मामला मैं पहले से ही उठा चुका था। ये अलग बात है कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मैंने वहीं जाकर जो हमारे मीडिया के बंधु थे ठेव, वहाँ उनसे बात की। और अभी मैं ज़्यादा इस विषय में बात इसलिए नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि किसी तरह से जो है जांच प्रभावित हो, और जांच सही दिशा में होनी चाहिए। और जो भी जांच के अधिकारी हैं, मुझे उन पर विश्वास है कि वो सही रूप से जांच करेंगे, और आगे के लिए भी एक ये बहुत बड़ा लेसन होगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, मुझे लगता है क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया, उस पर शायद मेरा टिप्पणी करना अभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अब जांच चल रही है, और जांच के बाद निश्चित तौर पे जो निर्दोष होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जो है हुई है वो वापस ली जाएगी,
अगर इस तरह होता है। और जो दोषी है निश्चित तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।